अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है व्याकरण से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड। तो इससे पहले हमने ग्रामर का, व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? आप लोगों को याद होगा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आज हम जो व्याकरण का टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सर्वनाम। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के शब्दों, संज्ञा की जगह पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? संज्ञा के शब्दों के जगह पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति की जगह पर हम जो शब्द का प्रयोग करेंगे, किसी भी व्यक्ति के नाम की जगह पर, वस्तु के नाम की जगह पर या किसी भी संज्ञा शब्द की जगह पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी गई है। संज्ञा के स्थान पर प्रकृत होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की जगह पर हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट बुक में सर्वनाम के उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ पर वह, मैं, तुम, वह, मैं, तुम, ये सब क्या हो जाएंगे? सर्वनाम शब्द। क्या होंगे ये? सर्वनाम शब्द। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेज नंबर 47 पर, वह, मैं, उसे, तुम, वे, हम, उन्हें, आप, ये जो मोटे अक्षरों में लिखे शब्द है ये सब है सर्वनाम शब्द। कौन से है? सर्वनाम शब्द जो हमने संज्ञा की स्थान पर इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे बताया गया है कि किस तरीके से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अपने लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द, यानी जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं जब आप बात करते हो, तो जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे, मैंने, हमारा, ये सब जब हम बात करते हैं तो हम ये इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द, सुनने वाले के लिए यानी जो आपकी बात सुन रहा है उसके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, आप, आपका। उसके बाद किसी अन्य के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द, यानी जो हमारे सामने नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है हम उसकी बात कर रहे हैं। वे, उसका, उन्हें, उन्होंने, उसे, ये, वह, उनका। तो ये सब क्या हो गए? सर्वनाम शब्द। क्या, कौन से शब्द हो गए? सर्वनाम शब्द। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। मैं चित्र बना रहा हूँ। मैं। हम लूडो खेल रहे हैं। दो, अगर एक से ज़्यादा हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम। तो ये सब क्या हो गया? सर्वनाम शब्द। यहाँ पर भी देखिए मोटे अक्षरों में जो लिखे हैं, मेरा, मेरी, हम, ये सब क्या होंगे? सर्वनाम शब्द होंगे। उसके बाद तुम कल कहाँ जाओगे? तुम। आप कहाँ गए थे? आप। वह जीत कर आ रहा है। वह। वे जा रहे हैं। एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वे। और सिर्फ अगर एक हो तो हम क्या कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? वह। ठीक है, वह, वे। तुम कल कहाँ जाओगे?
कहा। इसमें क्या रखा है? क्या। तो ये सब जो मोटे अक्षरों में लिखे हैं ये कौन से शब्द है? सर्वनाम शब्द। तो आप लोगों को ये सर्वनाम शब्दों के उदाहरण पढ़ना है और समझना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 49, दिए गए वाक्यों को सर्वनाम शब्द लिखकर पूरा कीजिए। आप लोगों को यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, आप लोगों को सही सर्वनाम शब्द चुनकर यहाँ पर वाक्य पूरे करने हैं। शीना और मीठू डैश अच्छे दोस्त बन गए। तो कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा यहाँ पर? शीना और मीठू दोनों अच्छे दोस्त बन गए। डैश दोनों काम से बाहर जा रहे हैं। दोनों, दो लोगों के बारे में बात की जा रही है। तो कौन सा सर्वनाम शब्द यू का प्रयोग करोगे आप लोग? वे दोनों काम से बाहर जा रहे हैं। डैश कल जाएंगे। हम कल जाएंगे। शीना और डैश सहेली खेल खेल रहे हैं। शीना और उसकी सहेली खेल खेल रहे हैं। डैश अब अपने घर जाना है। हमें अब अपने घर जाना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं। आप लोगों को सर्वनाम शब्द के सामने सही का चिन्ह लगाना है और जो सर्वनाम शब्द नहीं है उसके आगे आप लोगों को गलत का चिन्ह लगाना है। दिस इज़ योर होमवर्क। उसके बाद नीचे दिए गए वाक्य पढ़ के उनके लिए सही सर्वनाम शब्द लिखिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया, सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। नाउ ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 37। दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। आप लोगों को यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप लोगों को उसे पढ़ना है और सही सर्वनाम शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है। पहला वाक्य, वह मीठू से बातें करना चाहती थी। तो इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? वह। वैसे आप लोगों को ये वाक्य पढ़ने हैं और सर्वनाम शब्दों के नीचे अंडरलाइन करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है। आप लोगों को उस पैराग्राफ में से सर्वनाम शब्द चुनकर यहाँ पर नीचे लिखना है। दिस इज़ योर होमवर्क। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पेज नंबर 39 आप लोगों को यहाँ पर पिंजरे के अंदर और पिंजरे के बाहर, अगर आप मीठू होते, अगर आप पक्षी होते तो आप लोगों को पिंजरे के अंदर रहकर कैसा लगता है और पिंजरे के बाहर रहकर कैसा लगता है, ये आप लोगों को यहाँ पर छोटे से वाक्य बनाकर यहाँ पर बताना है कि आप लोगों को किस तरीके से महसूस होगा जब आप पिंजरे के अंदर रहोगे और पिंजरे के बाहर रहेंगे। सो स्टूडेंट, डू योर होमवर्क ऑन टाइम। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।